पशुपालक मित्रों नमस्कार। मैं अरविंद पाटिल। मित्रों, आज तक हमने पारंपरिक तरीके से खेती की है, लेकिन अब आगे हमें आधुनिकता के साथ खेती करनी है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्पादन में भी वृद्धि होती है। उसी प्रकार यदि हम डेयरी व्यवसाय के बारे में सोचें, तो आज तक जिन लोगों ने पारंपरिक तरीके से डेयरी चलाई, वहां उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन अब आगे हमें नई तकनीक के साथ डेयरी फार्म खड़ा करना है, क्योंकि पहले के समय में पारंपरिक तरीके से काम करने पर पशुओं की संख्या कम होती थी। छोटा यूनिट होने के कारण प्रबंधन में तकनीक लाना मुश्किल हो जाता था। एक ही समय पर पशुओं का हीट पीरियड आना, एक साथ डिलीवरी होना, दूध के उत्पादन में उतार चढ़ाव आना, ये समस्याएं हमें देखने और अनुभव करने को मिली। पशुओं की संख्या कम होने से दूध की बिक्री भी ठीक से नहीं हो पाती थी। हम चाहते थे कि दूध से उप उत्पाद बनाएं, लेकिन दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण यह भी संभव नहीं हो पाया। हम मिल्किंग मशीन लेना चाहते थे, मिल्किंग पार्लर बनाना चाहते थे, गोबर से बाय प्रोडक्ट बनाना चाहते थे, बायोगैस प्लांट लगाना चाहते थे, वर्मी कंपोस्ट करना चाहते थे, लेकिन संख्या कम होने से ये सब संभव नहीं हो पाया। आगे भविष्य में दूध निकालने के लिए मजदूरों की भी समस्या हो सकती है। मजदूर उपलब्ध नहीं होंगे। बाहर से आने वाले मजदूर भी शायद न मिले। गोबर निकालने में भी परेशानी आएगी। चारा काटने के लिए मजदूर मिलना मुश्किल होगा। आने वाला समय और आने वाली तकनीक हमें ये बता रही है कि तकनीक के बिना अब कोई विकल्प नहीं है। इन सभी समस्याओं का समाधान निकालना है तो हमें पशुओं की संख्या बढ़ानी होगी और नई तकनीक के साथ डेयरी चलानी होगी। मिल्किंग पार्लर पर काम करना होगा। आधुनिक मुक्त गोठा कैसे बनाना है, उसका मॉडल भी मैं आपको दे सकता हूं। साथ ही हमें साइलेज पर भी विशेष ध्यान देना होगा। डेयरी फार्म में सुविधाएं बढ़ानी होंगी। निकला हुआ दूध सीधे बीएमसी में जाएगा और हम उससे उप उत्पाद भी बनाएंगे। युवाओं के लिए एक सुंदर और मजबूत मॉडल मैं आपको देने वाला हूं। इसके अलावा यदि 4, 5 या 10 किसान मिलकर एक कंपनी के रूप में काम करें, तो पशुओं की संख्या बढ़ा सकते हैं और सैकड़ों रोजगार पैदा कर सकते हैं। यही मॉडल आज हमें समझना है। मान लीजिए एक युवक 4 से 5 गायें या भैंस लेकर व्यवसाय शुरू करता है, तो उसमें ज्यादा विकास नहीं दिखेगा। लेकिन यदि 4 से 5 युवा मिलकर 30 पशुओं का मॉडल तैयार करें, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जिसके पास मार्केटिंग की स्किल है, वो दूध और दुग्ध उत्पाद बेच सकता है। जिसे डेयरी का ज्ञान है, गाय भैंस की समझ है, चारा प्रबंधन आता है, हीट पहचानना आता है, वो प्रबंधन संभाल सकता है। यदि सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी बांटकर काम करें, तो बड़ा डेयरी व्यवसाय खड़ा किया जा सकता है। इसके लिए कंपनी का स्ट्रक्चर बनाना होगा। 5 युवा मिलकर एलएलपी, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एफपीसी यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं। कंपनी के माध्यम से 50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया जा सकता है। यदि 5 लोग 10-10 लाख भी लगाएं, तो एक मजबूत बिजनेस मॉडल खड़ा हो सकता है। कंपनी बनने के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जा सकती है। 30 पशुओं का डेयरी फार्म कैसे बनेगा? पशुओं की खरीद की लागत क्या होगी? मिल्किंग चाफ कटर, प्रोसेसिंग मशीनरी, ये सब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल होगा। बैंक में प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने पर लोन भी मिल सकता है। निवेश और लाभ की हिस्सेदारी बराबर होगी। एक व्यक्ति इतनी बड़ी राशि निवेश नहीं कर सकता, लेकिन 5 लोग मिलकर कर सकते हैं। कंपनी स्ट्रक्चर होने से विवाद की संभावना कम हो जाती है। यदि किसी एक सदस्य की जमीन है, तो उसे लीज पर लिया जा सकता है। चारे के लिए जमीन लीज पर ली जा सकती है। सब कुछ कानूनी एग्रीमेंट के तहत होगा और सीए की निगरानी में चलेगा। अब फार्म बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है? लेबर कॉस्ट कम होनी चाहिए। मुक्त गोठा होना चाहिए। 15 से 20 गुंठे जमीन होनी चाहिए। फार्म उत्तर दक्षिण दिशा में होना चाहिए। सामने कम से कम 8 फीट चौड़ा रास्ता होना चाहिए, ताकि भविष्य में यदि 100 पशुओं तक विस्तार हो, तो टीएमआर मशीन आसानी से चल सके।
डेयरी फार्म में पशुओं के लिए ब्रश होने चाहिए। 24 घंटे साफ और ठंडा पानी उपलब्ध होना चाहिए। वाटर बाउल लगे होने चाहिए। पशुओं के पैरों को चोट न लगे, मस्टाइटिस न हो, इसके लिए रबर मैट का उपयोग करना चाहिए। सुबह शाम 12 से 12 घंटे की शिफ्ट में पशु खुद मिल्किंग पार्लर में जाएं। भविष्य में स्पीड लाइन मिल्किंग पार्लर लगाना है। पशु वॉशिंग सिस्टम से साफ होकर आएंगे, फिर अपनी जगह खड़े होंगे। वहां कोई बाल्टी नहीं होगी, वैक्यूम पाइप और क्लस्टर होंगे। दूध सीधे पाइपलाइन से बीएमसी में जाएगा। कोई मानव स्पर्श नहीं होगा। पूरा दूध क्लीन और हाइजेनिक होगा। ये दूध सीधे प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा। वहां से हम खवा, पनीर, श्रीखंड, आम्रखंड, कुल्फी, दही, छाछ, लस्सी, घी, मक्खन जैसे 18 से 21 उत्पाद बना सकते हैं। हमारा खुद का आउटलेट होगा। टीम का मार्केटिंग सदस्य शहर और गांव में ब्रांडिंग करके अच्छे दाम पर बेच सकता है। जो दूध पहले 35 से 36 रुपए में जाता था या 60 से 65 रुपए में बिकता था, वही वैल्यू एडिशन के बाद 125 रुपए में बिक सकता है। 2 गाड़ियां लेकर शहर में होटल और दुकानों में सप्लाई कर सकते हैं। 5 युवाओं को रोजगार मिल सकता है। अब कंपनी का अर्थशास्त्र देखें। दूध से आय होगी, दुग्ध उत्पादों से आय होगी, सेक्स सीमेंट से पैदा हुए बछड़े बछड़ियां भी एसिड बनेंगे। गोबर से बायोगैस बनाकर आसपास के घरों में सप्लाई कर सकते हैं। स्लरी से वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। अतिरिक्त चारा हो तो साइलेज बनाकर बेच सकते हैं। यदि हर गांव में एक ऐसा मॉडल खड़ा हुआ तो राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हो सकता है। कई पार्टनर हमारे पास ट्रेनिंग लेकर ये मॉडल सफलतापूर्वक चला रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि ये मॉडल पूरे देश भर में फैलाना चाहिए। मैं स्वयं भी आने वाले महीनों में स्पीड लाइन मिल्किंग पार्लर स्थापित कर रहा हूं, ताकि क्लीन मिल्क और ब्रांडेड उत्पाद बाजार में ला सकूं। मित्रों, ये मॉडल आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचाइए। धन्यवाद।